तो हमारे दिन की शुरुआत तो हो चुकी, निकल रहे हैं यहाँ से अब कानपुर के लिए और दिखाते हैं आपको कि कानपुर का जो रूट है जो भी बन रहा है उसका क्या हाल है और साथ साथ यहाँ का ट्रैफिक कैसा है। हालांकि अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। इतना एरिया आप ये समझो कि अमौसी एयरपोर्ट से लेकर के और ये जो ट्रांसपोर्ट कुछ चौराहा पड़ता है स्कूटर इंडिया चौराहा, वहाँ तक इतना अभी जाम है कि ऐसे चलना पड़ता है। इवन आज दिन मंगलवार है लेकिन फिर भी इस ट्रैफिक में आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते रहते हैं कि क्या हाल है इस टाइम लखनऊ के ट्रैफिक का और लखनऊ की सड़कों का। बहुत बुरा, तो बने रहिए और देखते रहिए। ये आई थिंक कोई ब्रिज ऊपर से बना रहे हैं, ओवर ब्रिज। तो यहाँ से कहते हैं कि लखनऊ और कानपुर का जो डिस्टेंस है वो 45 मिनट्स का हो जाएगा, तो उसी को रिलेटेड शायद ये पुल वुल बन रहा है कुछ ऊपर ओवर ब्रिज। दिखाता हूँ मैं आपको, ये बन रहा है। तो अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ तक कैसा ट्रैफिक रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है और अब तो गर्मी का सीज़न भी आ गया, तो भाई एसी वेसी सब ऑन है। बाहर निकले तो जल गए, अंदर आए तो बच गए। तो बेहतर है अंदर बैठो और राइड का ड्राइव का मज़ा लेते रहो और दिखाते हैं आपको आगे का भी सीन। कह रहा था कि गर्मी बहुत है, बाहर निकले तो जल गए। आगे वो गाड़ी देख रहे हैं, ये मेरे आगे की गाड़ी के जस्ट आगे वाला है, कुछ डाला टाइप है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखेगा। अभी दिखाते हैं, क्योंकि ओवरटेक करना यहाँ तो पॉसिबल है नहीं कि इस धूप में छोटे से बच्चे भी हैं और कई सारी महिलाएं भी हैं, लेडीज़ भी हैं बैठी हुई हैं। इधर से शायद दिखाने की कोशिश करूँ, नहीं दिखेगा। तो हम तो इतना धूप में सोच करके कि धूप है इसी में बैठते हैं, मज़े लेते हैं, लेकिन वो देखिए बैठे हुए हैं खुले में। अभी पास करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको आगे का सीन। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, फुल मज़े के साथ जा रहे हैं। कहाँ धूप है बताइए, जितना आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आप आलसी हो जाते हैं। ये देखिए ओवरटेक करते हैं, आगे चलते हैं, दीदी लोग को परेशान ना करते हुए। ये है ट्रैफिक, इस ट्रैफिक की वजह से ही इतना ज़्यादा यहाँ पे हसड़ बसड़ मची रहती है कि क्या बताया जाए भाई। एक बार तो पता मेरा ये जो राइट साइड का ORVM है, ये राइट साइड का ORVM है, ये यही सेम जगह पे ही टूट गया था। बगल में एक भाई साहब आ रहे थे बढ़िया से ट्रक लेकर के, शायद दूध वूध का मिल्क का ट्रक था। मैं इस कॉर्नर पे यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, बिकॉज ये बीच में खड़े थे तो मैं यहीं कॉर्नर में खड़ा हो गया कि निकल जाए ट्रैफिक। भाई साहब आए बगल से और ORVM लेके चले गए, और इतना तेज़ देख रहे हैं कि इतना सब है, ट्रैफिक है और यहाँ पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क ऑन प्रोग्रेस है। नहीं कोई मतलब नहीं, भाई साहब पता नहीं कितना थके हुए थे। खैर चलो, भैया जी ने मेरा नुकसान कर दिया। फिर बाद में मैंने ये ORVM इसको वापस से सही कराया, मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम बाद, फिर मैंने उसको सही कराया। तो ये ट्रैफिक यहाँ पर इसीलिए कहते हैं बहुत सावधानी से चलिए, हड़बड़ी मत करिए बिल्कुल भी। हड़बड़ी करेंगे तो आप भी चोट खा सकते हो और उसके साथ साथ जो और सामने वाले बंदे हैं उनको भी चोट लग सकती है। तो हड़बड़ी मत करिए, आराम से चलिए। जहाँ जल्दी हो थोड़ा पहले निकल लो भाई, क्या जाता है, 15 मिनट पहले निकल लो, जल्दी नहा लो, है ना भाई। तो अब जब इस तरह की कंडीशंस हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये। इन मशीनों के लगे होने पे क्या आप क्या समझते हो, यहाँ पे वो एकदम से भगाने लग जाओगे, 80-90 चलने लग जाओगे, नहीं पॉसिबिलिटी होती है। तो आराम से चलिए और सेफ रहिए और सेफ करिए।
सामने A4 मस्त कार। कुछ ज़्यादा ही शेक हो गया, सॉरी बॉस। ट्रैफिक देखिए, आई बिलीव 1 किलोमीटर से ऊपर तक ये ट्रैफिक ही लगा हुआ है। अब दिखाई नहीं पड़ रहा होगा भाई, ये ब्रिज का कुछ लगा रखा है। आगे दिखा, ये बाइक वाले भाई साहब दिखाई दे रहे हैं आपको? ये भैया ऐसा कट मार के चला रहे हैं कि क्या बताया जाए बॉस। इससे ज़्यादा जूम पे नहीं जा पाऊंगा। मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ रूल के हिसाब से। भाई साहब बगल से आए, भैया जी को पता नहीं कितनी जल्दी थी कि एकदम से मारा कट उन्होंने लेफ्ट साइड से। और मेरे राइट साइड भी गाड़ी चल रही है, आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है। भैया जी को बड़ा जल्दी थी, ऐसा कट मारा। अभी कुछ छू जाते तो भाई साहब तो लपटते और साथ मुझे भी लपेट ले जाते। तो कृपा करके ये हाईवे है, इस तरह से ना ड्राइव करो, ना राइड करो कि किसी को परेशानी हो और आपको भी चोट पहुंचे। सो बी अलर्ट। भाई एक नया नया सीन अभी मेरे को देखने को मिला है। ये कोई एमपी की गाड़ी है और गाड़ी भी जरा देखिए, धूप से बचने के लिए इन्होंने क्या लगा रखा है, क्या टांग रखा है, क्या खूबसूरत चीजें टांगी हुई हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए भाई साहब जॉकी के ऐड कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कंटेंट कभी कभी मिलता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या रहे हैं। और वो हाईवेज पे हैं, दूसरे अदर सिटीज या अदर स्टेट से हैं, और उनको ये नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या करके रखा हुआ है। ये कितना प्रोटेक्ट करेगी आपको सनरेज से, अब समझो। मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये किस तरह का क्या थॉट है, क्या इनका माइंड है कि उन्होंने ये टांग रखा है और ब्रांड बाहर लटका रखा है। भाई आप बेच रहे हो, ये तो मोबाइल वाला हो गया, मोबाइल जॉकी सेंटर टाइप कुछ। ये जॉकी वाले ने फ्रेंचाइजी पार्टी शुरू कर दी क्या यार ऐसे हैं? और अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर पे। अब यहाँ से थोड़ा हाईवे क्लियर हुआ है, जो भी ट्रैफिक था वो क्रॉस हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। उस पर 1 घंटा हमारा जो है ख़राब हो गया। बट अब ये हाईवे यहाँ से थोड़ा ठीक शुरू हो गया है और यहाँ पर इतना ट्रैफिक अब नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जर्नी जो है, जो मेरा डेस्टिनेशन है कानपुर तक का, वो मैं जल्दी कर सकूँ। डेस्टिनेशन अपना बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, बहुत ये कोई जाजमऊ ब्रिज पड़ता है, बस वहाँ तक जाएंगे। गंगा बैराज कुछ समथिंग कुछ ऐसा था, वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि कैसा रोड है, कैसे पहुँचें, कैसे जाएं और कहाँ कहाँ आपको हर्डल्स हो सकती हैं अबाउट ट्रैफिक। तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर चल रहा है, यहाँ से कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जो भी पैनिक था वो निकल चुका है। अब यहाँ से बस पंजा दाबना है और भागना है और सेफ जाना है। मेरी स्पीड ज़्यादा हाई नहीं है, जो भी लिमिट है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ, फ्यूल भी मेरा ठीक ही है, एवरेज भी मेरी गाड़ी का 17.5 दे रही है। इट्स ओके, 75 भी ठीक है। 17.5 बुरा नहीं होता भाई। हाँ, लेकिन मैं फिर भी और इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज ऑफ पीछे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, तो वो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फोर्थ गियर, सेकंड गियर, उसी में सब निकल गया। अब जो भी ट्रैफिक बढ़ेगा आगे, जैसा भी होगा उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा माइलेज मेरी गाड़ी अच्छा दे। लेकिन ये भाई लोग जो है ना, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं ना टाइप से, तो वो स्पीड पूरी ख़राब कर देते हैं। हमें स्पीड ही ख़राब नहीं करनी है। बाकी मज़े लीजिए इस ग्रीनरी के, इस वेदर के। वेदर भी बहुत अच्छा है, हाईवे अब अच्छा स्टार्ट हुआ है, हरा हरा दिखाई भी पड़ रहा है। तो चलते रहिए, देखते रहें, आगे भी और शायद कुछ मिलेगा बढ़िया से, वो हम आपको दिखाएंगे। भाई अब हम पहुंच चुके हैं ये टोल टैक्स। ये नवाबगंज का टोल टैक्स है। ये पहला टोल टैक्स शायद एक ही पड़ता है, ये यहाँ से कानपुर के बीच में।
यही एक टोल टैक्स है, बस इसे क्रॉस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आफत है, जिस लेन में मैं जाता हूँ वो लेन हमेशा बंद हो जाती है। चलो एक तो खुली मिली भाई, अंदर चलते हैं, जल्दी से एंट्री लेते हैं और यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम लिखते हुए भागते हैं। पैसे तो चूस लेते हैं ना ये लोग। वेलकम लिखा है, लाइट ग्रीन भी है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई भैया? लो भाई, यहाँ भी कोई नहीं, केबिन में भी कोई नहीं, अब बैठे रहे। चलिए खुल गई लाइट, आगे बढ़ते हैं। भैया जी कह रहे हैं लाइट ख़राब है। बॉस मुझे कहीं पहुँचना है, लेट हो रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। ये था ज़बरदस्ती का जमावड़ा, स्क्रैचेस साफ़ करने के लिए। भाई मेरी गाड़ी में इतने स्क्रैचेस नहीं है कि मुझे क्लीन कराना है, 1 मिनट का टाइम आई कांट। तो हम तो यहाँ से बढ़ रहे हैं। ये यहाँ कुछ कैम शैम्प लगा रखा है इन्होंने, कुछ चल रहा है इनका। तो यहाँ से तो हम पार हो गए। वो भैया जी जो मिले थे अभी बीच में टोल टैक्स पे, भैया जी आराम से किनारे कहीं गायब थे। उसके बाद हमने कहा, पूछा मैंने कि यार ग्रीन लाइट लगी हुई है और ये डंडा तुम्हारा गिरा हुआ है। तो बोले कि वो ग्रीन लाइट ख़राब है। ये क्या है भाई, ये क्या था? मतलब ग्रीन लाइट ख़राब है तुम्हारी, तो साथ में वो डंडा क्यों ख़राब है? उसको भी उठा के सीधा कर दो, हम निकल जाए करें। ये तो कोई बात नहीं होती भाई। फिर ये मिले हमको बीच में, स्क्रैचेस साफ़ करा लो। नहीं कराना भाई, मुझे अपनी गाड़ी गंदी पसंद है, मत करो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हाईवे थोड़ा ठीक शुरू हो चुका है। नवाबगंज वाला जो टोल टैक्स है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस ग्रीन से रूट पे। अगल बगल पेड़ भी लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। वेदर ठीक है, उतना भी गर्म नहीं है, लेकिन हाँ बाहर निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी आगे हाईवे और नापते हैं और दबाते हैं पंजा और दिखाते हैं आपको। ये यहाँ की पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी है नवाबगंज की। सुनते हैं बहुत अच्छे यहाँ पे वो डक्स वगैरह भी आते हैं और भी कई तरह के वो बर्ड्स वगैरह आते हैं। ये यहाँ पे रुकने अपने रहने वहने के लिए है, बट अभी तो मेरा यहाँ स्टे करने का कुछ है नहीं, तो मैं सीधे चलता हूँ और सीधे हाईवे बढ़िया सा देखते और दिखाते और मौज करते हुए चलते हैं। भाई अभी तो रुके हुए हैं हम यहाँ पर हाईवे पे, थक गए थे। अब बनाएंगे थोड़ा सा व्लॉग बाद में, पहले पी ब्रेक तो होता बनता है ना भाई, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे ड्राइव करते हैं। मैं आपको बताना भूल गया भाई, मेरे साथ एक पार्टनर भी है मेरा जो साथ चल रहा है, जो आप ये कह सकते हो कि आप क्या अकेले ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ इस टाइम मेरी जो नीस है, भतीजी है, वो इस टाइम मेरे साथ बैठी हुई है। तो वो भी ट्रैवल कर रही है, बोल रही थी चाचू मुझे भी चलना है, देखना है। तो मैंने सोचा चलो दिखाते हैं, इसको भी घुमा देंगे और साथ साथ हमारा एक व्लॉग भी बन जाएगा, एक आउटिंग हो जाएगी। तो वो मेरे बगल में बैठी हुई है, बहुत देर से आपको दिखाया नहीं, ये बैठी हुई है। हेलो गाइस, मोटू भतीजी मेरी, इसका नाम भूमि है। तो ये आज मेरे साथ पार्टनर बनी हुई है और आप यहाँ से आगे की जर्नी मेरे साथ ही रहेगी। बाकी आप लोग तो हो ही दोस्तों, आपके साथ तो मैं हूँ, मेरे साथ तो आप हो ही। आगे चलते हैं, फिर से दिखाते हैं बाकी की चीज़ें कैसी और किस तरह से चल रही हैं। आते हैं। हमने वादा हाईवे नापते नापते चलते चलते ओवरटेक करते करते अब हम पहुंच चुके। अरे ऑटो वाले भैया गजब वाटर स्लाइड्स मार रहे हो, 75 से ज्यादा, ऐसे कौन कट करता है। खैर, तो अभी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ मैं उन्नाव का भी यहाँ पे एक ब्रिज जैसा आएगा, फिर वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, आगे शूट हो रहा है। तो ये क्रॉस करने के बाद भी अभी काफ़ी थोड़ा दूर और चलना पड़ेगा। अभी आपको एक अच्छे से
एक ढाबा पड़ता है जनता ढाबा। अभी आपको वहाँ के दर्शन करा भाई, बहुत अच्छा ढाबा है, खाना वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। और आप दोनों है शायद, आई बिलीव वेज है नॉन वेज दोनों है, मुझे बहुत कंफर्म नहीं है। दोनों है। हाँ शायद दोनों है। तो अगर आप प्योर वेज खाते हो तो भैया यहाँ ना आइएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अंडा वंडा कुछ खा लेते हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। अभी हम दिखाएंगे कि वो ढाबा है कहाँ पर। ये ब्रिज भी था आने वाला है, ये क्रॉस करके फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आज ट्रैफिक मुझे कुछ ज़्यादा ही है, कानपुर हाईवे पे इतना नहीं होता है, आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद भी कितना ट्रैफिक, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रोड जो है कहीं थोड़ा बहुत अच्छा है, कहीं बहुत ख़राब है, कि वहाँ 30-40 की स्पीड आ जाती है, कहीं ऐसा है कि 100 की स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आज ट्रैफिक की है कि यार ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। ये देख, आप सामने आप देख ही रहे हो, कोई इधर से गाड़ी, कोई उधर से गाड़ी, ऐसे कट मार रहे हैं। बाइक वालों से लेकर के ऑटो वाले, जो बैटरी रिक्शा चलता है वो तक ऐसा कट मार रहे हैं भाई साहब कि मुझे अपनी गाड़ी बचानी पड़ रही है। और गाड़ी तो बचानी है ना भाई, क्योंकि यही है, इसी से व्लॉग बनेगा और इसी से मैं आप लोग को दिखा पाऊंगा कि मैं इस टाइम कहाँ हूँ। तो ये वो ब्रिज की जो मैं बात कर रहा था, उन्नाव का ब्रिज है, ये वो ब्रिज पे मैं आ चुका हूँ, चढ़ चुका हूँ। तो अब इसको क्रॉस करने के बाद से शायद लगभग कानपुर का एरिया जो है शुरू ही हो जाता है। हो क्या जाता है, हो ही गया। एक इधर से रोड जाती है कहीं पुल के नीचे से, इस तरफ से, वो आपको अंदर अंदर कहीं कुछ शुक्लागंज और वो होते हुए निकालती है। और ये मेन हाईवे चल रहा है अभी भी, तो मैं तो मेन हाईवे पे भी हूँ। और यहाँ से उतरने के बाद फिर आपको जो है दिखाते हैं कि कैसा रूट है। रूट क्या है, और थोड़ा नैरो जाएगा, गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हैं और ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं आज, पता नहीं क्या है, आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए भाई साहब, ये ट्रक वाले ऐसा ज़बरदस्त चला रहे हैं, इनका नंबर तक नहीं है, नंबर भी इन्होंने स्क्रैच कर रखा है, ऑथोराइज जो है वो नंबर नहीं है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको क्या, मुझे नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये नंबर इनका है। मैं थोड़ा और क्लोज करता हूँ गाड़ी, फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। नंबर है ही नहीं, और इतना वाहियात चला रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये है साहब। तो भैया बचिए और बचाइए, कोशिश तो यही है। बाकी अब इन लोगों से तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, पार नहीं पा सकते। तो उन्नाव वाला जो ब्रिज है वो भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, नीचे आ चुका हूँ। ये नज़ारे हैं यहाँ के। धूप अच्छी खासी हो गई, अब बाहर निकलना वाकई अब, क्योंकि पाँव तक मेरे आ चुकी है, ये देख रहे हैं ना, थाई वाई तक मेरे धूप आ चुकी है। तो अब बाहर निकलने का तो कुछ बन नहीं रहा है, तो अंदर ही बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा क्या कैसा है और कैसा चल रहा है आगे। मुझे सुन के अच्छा लगा है सेñorita। No desvíes la mirada, quédate cerca de। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने उस डेस्टिनेशन पे जिसकी मैंने आपसे बात कर रहा था, जो यहाँ पे एक छोटा ढाबा टाइप है जनता। और हाईवे के जो ढाबे हैं उनमें मैं सही बताऊं, खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। कभी अगर आप ऐसे हाईवे मिलते हैं और आपको पता नहीं है, तो फिलहाल ये लखनऊ कानपुर हाईवे में आपको ढाबा आज दिखा रहा हूँ। जनता ढाबा नाम है और इतना अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है और प्राइस के हिसाब से आप देखोगे ना तो भी बहुत अच्छा है। तो बस हम उसी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये आप उन्नाव का ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपके लेफ्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा। और मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम, ये वेलकम टू जनता ढाबा। तो यहाँ पर हम कुछ पेट पूजा वगैरह करते हैं। मोबाइल नंबर तो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ, खैर छोड़ो। तो ये है आपका जनता ढाबा, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा करते हैं कुछ पेट पूजा वाला काम, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ दाल चावल कभी आइए खाइए, इतना अच्छा दाल रोटी चावल मिलता है ना, आप भूल जाओगे, फिर किसी भी 5 स्टार होटल का खाना भूल जाओगे, इतना अच्छा टेस्ट। तो आइए दिखाते हैं फिर आगे चल के यहाँ कैसा मिल रहा है। तो भाई अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस चौराहे पे। ये राउंड अबाउट है, यहाँ से स्ट्रेट जाना है, गंगा ट्रांस सिटी कुछ करके है। तो यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे,
इधर जो लेफ्ट में मेरे रोड अभी दिखी थी, ये शायद मेन सिटी के लिए जाती है, और राइट वाली वापस से वही जो मैंने उन्नाव के ब्रिज के नीचे आपको दिखाया था, ये वहाँ मिलती है। हमें स्ट्रेट जाना है, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग है, वो क्रॉसिंग क्रॉस करके रेलवे क्रॉसिंग है, वो क्रॉस करके फिर आगे जाना है। ट्रांस गंगा मिलेगी, और उसके बाद फिर हमें मिलेगा अपना डेस्टिनेशन, दैट इज़ गंगा बैराज। आई थिंक ये क्रॉसिंग बंद है, और बंद क्रॉसिंग के सामने धूप में खड़े रहना, अरे यार खुली तो है, चलो क्रॉस करते हैं। ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी, या शायद निकल गई है। आई बिलीव ट्रेन निकल चुकी है, तो हम भी निकलते हैं आगे धीरे धीरे ओवरटेक करते हुए। ये ट्रक वाले भैया से बचते हुए, कुछ ज़्यादा ही दाएं बाएं भाग रहे हैं ये, तो इनसे हम बच के निकल तो चुके हैं यहाँ पर, और हम यहाँ आ गए। ट्रैफिक ज़्यादा लग चुका है, दिख रहा होगा आपको वहाँ पर, उस जगह पर। अब ये जब निकलेगा, ख़त्म होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। स्लोली मूवेबल ट्रैफिक। आज बड़ा परेशान हुआ यार मैं ट्रैफिक से। इतना लंबा टाइम लगता नहीं है जितना आज ये लगा, फिर भी पहुंच रहे हैं सब। भाई हमारा तो क्रॉस हो गया ये रेलवे ट्रैक, और ये क्रॉसिंग। अब इसी रूट को पकड़े रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आगे शायद ट्रैफिक कुछ हल्का मिलेगा यहाँ, चूँकि वो क्रॉसिंग थी इसलिए शायद ज़्यादा था। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं ये ट्रांस गंगा सिटी में। अब बोलते हैं कि ये पूरा ट्रैक एकदम ऐसा ही है, अगल बगल थोड़ा जो है ग्रीनरी रहती थी, अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसमें सीधे चलते चले जाना, कहीं मुड़ना नहीं है, कोई टर्न नहीं है। तो यहाँ वाला भी जो भी रूट है इसको ये भी आपको दिखाते हैं, और कहते हैं ग्रीनरी यहाँ बहुत अच्छी है, तो वो भी अभी आगे दिखाते हैं आपको। Tracks, Soulmate. भाई मैं हम तो पहुंच चुके हैं वहाँ, वो डेस्टिनेशन जहाँ के लिए हम निकले थे घर से अपने। पूरा 2 घंटे से ज़्यादा लग गया, लेकिन पहुंच रहे हैं अब यहाँ पर। ये मैं बताया था आपको कि मैगी के स्टॉल्स वगैरह बहुत सारे रहते हैं, ये शुरू हो चुके हैं यहाँ। ये देखिए, बहुत सारे एक लाइन से सिर्फ मैगी 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 मैगी, और ये पूरा हब जैसा बना लिया है मैगी का। मैगी की फैक्ट्री है क्या? ये कुछ ऐसे टेंट वेंट लगा के बढ़िया से मैगी की बेचा करते हैं। और ये है हमारा आगे का गंगा बैराज। इस डेस्टिनेशन के लिए हम यहाँ से निकले थे। ये देखिए, ये वो पुल है, ब्रिज है, जो अधिकतर हम लोग रील्स वगैरह में देखते हैं। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये मेरे बगल में जस्ट रिवर गंगा, ये इधर बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन हाँ है। और ये पूरा एंटायर वो लोकेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये मेरे राइट साइड का एरिया है। देखा होगा यहाँ पे कई सारे वीडियोस और रील्स सब शूट होते रहते हैं। अभी यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सबको धूप लगी हुई है। शाम को 6 बजने दीजिए, फिर देखें यहाँ का मेला ज़बरदस्त होता है। तो भाई हम तो पहुँच चुके हैं, यहीं तक आए थे। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और आगे यहाँ क्या है ऐसा घूमने या देखने वाला। कुछ लोग यहाँ खड़े भी हुए हैं, लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं कि व्हाटएवर।
व्हाट दे आर डूइंग, व्हील बना रहे नहीं बना रहे, कुछ है साइकिल वाले बच्चे सभी। तो अभी मैं आपको जितना भी है आगे दिखाऊंगा। ये पुल यहाँ ख़त्म होता है, कुछ और होता है तो ज़रूर मैं कंटेंट आपको इस वीडियो में शो करूँगा।